नमस्कार। जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक, बड़ी बैठक, विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग की यह बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि 81 विधानसभा के विस्तारक वर्ग के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन किया गया। इसके अलावा निचले स्तर तक की क्या समस्याएं हैं और विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई। विस्तारकों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा है और पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों समय में हर लोकसभा के लिए और हर विधानसभा के लिए विस्तारक भेजती है। तो अभी सभी को जानकारी है कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव यहाँ होने वाला है। तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हर एक विधानसभा क्षेत्रों में इन विस्तारकों को लगाया जाएगा। तो देखिए, विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग की बैठक हुई है। 81 विधानसभा की सीटें झारखंड की और ऐसे में एक एक सीट पर मजबूती के साथ बीजेपी इस बार के चुनाव में उतरना चाहती है और कोशिश यही कि बूथ लेवल तक की मजबूती कैसे पार्टी की रहे। गौरव झा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, विधानसभा क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक आज हुई है, क्या कुछ रणनीति बने, टास्क क्या कुछ दिए गए? बिल्कुल, ये झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने यह बैठक की है और इस बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले तो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने की है। और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो विस्तारक हैं, 81 विधानसभा के जो विस्तारक हैं, उनके साथ जब ये बैठक की गई तो चुनाव के मद्देनजर उन्हें टास्क दिए गए और उन्हें कहा गया कि जो ग्राउंड रूट पर परेशानी है वो क्या है, वो पार्टी को बताया जाए और उस पर किस तरीके से निजात पाया जाए, इसे लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां जुमार नदी में एक छात्र बह गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस छात्र की तलाश में जुटी हुई है। एनडीआरएफ को इसकी सूचना भी दे दी गई है। देर रात स्कूल के हॉस्टल से 5 छात्र बाउंड्री वॉल फांदकर भाग रहे थे। इसी दौरान एक छात्र नदी की तेज धार में बह गया। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि लगातार खोजबीन जो है वो की जा रही है। तो स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस छात्र की तलाश कर रही है। वहीं एनडीआरएफ को भी सूचना दे दी गई है। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित जुमार नदी में एक 10वीं का छात्र पानी में बह गया, जिसके बाद अब उसकी खोजबीन जारी है। मामले में एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। थोड़ी देर में एनडीआरएफ की भी टीम पहुंचेगी और उसके बाद छात्र को खोजने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू होगा। बता दें कि छात्र जो है वो मनन विद्यालय का स्टूडेंट है। 10वीं कक्षा का वो स्टूडेंट बताया जा रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार स्कूल की बाउंड्री वॉल फांदकर 5 बच्चे जो हैं वो स्कूल से भागते हैं और इसी दरमियान एक बच्चा जो है वो जुमार नदी, जो कि स्कूल के ठीक बगल में है, इसकी बाउंड्री वॉल के ठीक बगल में है, वो उसकी नदी के बहाव में बह जाता है। कुछ बच्चे उसे बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं जो उसके साथ मौजूद थे, लेकिन वो नाकाम होते हैं। मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। वहीं इस पूरी घटना के बाद हालांकि प्रशासन स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से फिलहाल बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वहीं पर स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि स्कूल के अंदर हॉस्टल मौजूद है, बावजूद इसकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात जो है वो नहीं किए गए हैं। वार्डन और साथ में जो भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो खासतौर से दूसरी तरफ जो सवाल है वो यहाँ की प्रॉपर मॉनिटरिंग की है। जब नदी के ठीक बगल में स्कूल है तो उसे लेकर पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं की गए। साथ में जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट जो है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसके साथ ही कई अहम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर स्कूल प्रबंधन इन तमाम चीज़ों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि बच्चे की बरामदगी कब तक हो पाती है और बच्चा कब तक मिल पाता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है पूरे शहर को सकते में डाल रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब देखिए, न्यूज़ 18 के कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि स्कूल में पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है और सवाल इस घटना के बाद
देखिए स्कूल का एक छात्र नदी में बह गया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कुछ खबर इस छात्र के बारे में अब तक लग पाई? खोजबीन जारी है जी। फिलहाल जो है अभी भी जुमार नदी जो है वहां पर खोजबीन जो है वो की जा रही है। स्थानीय गोताखोर जो है वो हालांकि अपने स्तर से तमाम जांच किए, लेकिन अब तक बच्चे का पता नहीं चल पाया। वहीं एनडीआरएफ को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो परिजन है फिलहाल स्कूल प्रबंधन पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें खासतौर से उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो बच्चे को लेकर लापरवाही बरती गई, उस तमाम बिंदुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जानकारी है, पीयूष कुमार जो कि गया का रहने वाला है, उसके पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से निकल कर आई है, जो 5 बच्चे जो बाहर निकले थे वो जब नदी क्रॉस कर रहे थे उसी दरमियान 2 बच्चे डूबने लगे। पीयूष कुमार उन्हें बचाने के लिए गया और हालांकि उन 2 बच्चों को उसने बचा तो लिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया और नदी की धारा में बह गया। अब पूरे मामले में बच्चे की तलाश अब तक जारी है, लेकिन किन वजहों से बच्चे जो हैं वो स्कूल से निकलते हैं और देर रात उनको कहाँ जाना था, इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। तो साथ ही जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी लेकर प्रशासन जो है अपनी जाँच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए जुमार नदी में एक छात्र बह गया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर भी कि क्या कोई खास इंतजाम नहीं था जो ये बाउंड्री वॉल फांद करके ये छात्र भाग जाते हैं। अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां इचाक प्रखंड के आरएम प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय चंदा में पढ़ने वाले छात्र काफी परेशान हैं। मॉनसून के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। दरअसल स्कूल की स्थिति बेहद दयनीय है। कंप्यूटर रूम से लेकर क्लासरूम तक सभी छत से पानी टपक रहा है। छाता लगाकर छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कई जगह से छत टूटकर गिर रहा है, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। हमारा जो छत है वहाँ से हमेशा पानी गिरते रहता है, तो हम लोग छाता लेके पढ़ते हैं। हमेशा ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं छत टूट के गिर ना जाए। दिक्कत हम लोग को ये आती है जैसे कि अभी हमारा स्कूल का जो छत है और ये बाहर में जो छज्जा दिया हुआ है ये भी पूरा जर्जर स्थिति में है। इससे मतलब कि लगातार ये टूट कर जो टुकड़े गिरते रहते हैं। जैसे कि हम लोग प्रार्थना करने जब आते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग इस दुर्घटना से बच चुके हैं कि छज्जा उसके माथे ऊपर गिरते हुए बच गया है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं DMFT में कई बार आवेदन लिख करके दी हूँ, लेकिन ताकि वो रिपेयरिंग का काम करे, अपने तरफ से कमरे दे, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। मैंने CO को भी आवेदन दिया कि आप हमारी ज़मीन एक्वायर करके बता दें ताकि हमारे बच्चे प्रार्थना कर सके, खेल कूद में भाग ले सके। वो भी नहीं हुआ। मैंने DC मैडम को भी आवेदन दिया है, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने सभी विद्यालय को अभी हम लोग का टारगेट है कि हम लोग उसके स्थिति को ठीक करें, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर उसका क्षतिग्रस्त हो गया है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट, हम लोग उसे इमीडिएट जिला से DMFT या योजना के मद से हम लोग उसको रिपेयर कराएंगे। सरकार एवं शिक्षा विभाग बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए कई योजनाएं दिला रही है। इसके साथ ही साथ जो है कई सुविधा जो है इन बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन बात अभी हम विद्यालय बिल्डिंग की करेंगे। बरसात का समय चल रहा है, कई जिले में ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हालात में है। अगर अभी की हम बात कर ले तो देखिए हजारीबाग का इचाक प्रखंड अंतर्गत RM प्रोजेक्ट हाई स्कूल अभी हम चंदा में मौजूद है, जहां पर बिल्डिंग की हालात जो है वो काफी जर्जर है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये विद्यालय की वही तस्वीर है जहां पर जो है अभी हालात जो है वो काफी जर्जर है। बताया जाता है कि जो बच्चे हैं वो छाता लगाकर पढ़ने को जो है वो मजबूर है। इसके साथ ही अगर कहा जाता है तो जो बच्चे हैं लगातार जो छत की जो ऊपर की जो टुकड़े होती है वो गिरते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं यह डर सता रहता है कि कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं वो कहीं घायल ना हो जाए। बच्चे का ध्यान पढ़ाई में ना जाकर उससे और ही ध्यान रहता है। बच्चे साथ ही विद्यालय प्रबंधन चाहती है कि इस बिल्डिंग का जो है वो रिपेयर करवाया जाए ताकि अनहोनी घटना से जो है वो बच सके। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, गुमला के राजकीय कृत बालिका मध्य विद्यालय के हालात ऐसे ही हैं। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। स्कूल का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। हालात इतने खराब है कि बच्चे क्लासरूम से बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो देखिए जान जोखिम में डाल करके यहाँ पढ़ाई की जा रही, तो तस्वीर निकल करके सामने आई है। छत से
टूटकर जो प्लास्टर है वो गिर रहा है और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये सीलिंग जो है वो नजर आ रही है जर्जर हालत में, और बताया जा रहा है कि यहाँ से प्लास्टर गिरते रहता है और जान जोखिम में डाल करके यहाँ पढ़ाई अपनी बच्चे करते हैं। हम लोग का स्कूल में पानी चूता है तो छत गिरने का डर रहता है, इसलिए टीचर बाहर बैठा था हम लोग को। छत गिर सकता है, इसमें डर लगता है, हमें दिक्कत होता है पढ़ने में, बाहर पढ़ते हैं हम, सब साइड दिखता है पानी। और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर बैठाती हूँ। कई बार हम लिख करके भी शिक्षा विभाग को भी, बीडीओ को भी, जिला परिषद को भी, प्रमुख को भी, सबों को आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन इसमें खाली नापी उपी करा के आश्वासन दिला के चल जाते हैं और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। स्कूल का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। इसमें बारिश होने के कारण हमारे बच्चे स्कूल में बहुत नहीं आ पाते हैं और बहुत ही परेशानी होता है, जिसमें हमारे बच्चों का कुछ सहयोग चाहिए। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां कांकेर प्रखंड में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। आदिवासी जमीन पर कब्जे के मामले में कर्मा उरांव ने SC/ST थाने में शिकायत दी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से भी शिकायत की गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा से पीड़ित मिला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्मा उरांव को भरोसा दिया है कि वह अपने अगले दौरे में उनके परिवार से मिलने उनके गांव भी जाएंगे। अमर बावरी ने DC और SSP को पत्र भेजा है, कार्रवाई की मांग की है। कल कर्मा उरांव और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल DGP से भी मुलाकात करेगा। मुस्लिम समाज पर 9.58 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। तो देखिए, आदिवासी जमीन पर कब्जे का आरोप, और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के आश्वासन भी दिया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि अगले दौरे पर जब वो आएंगे तो परिवार से मिलने के लिए उनके गांव भी जाएंगे। वहीं अमर बावरी ने DC और SSP को पत्र भेजा है, कार्रवाई की मांग की गई है। कल की बात करें तो कर्मा उरांव और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल DGP से भी मुलाकात करेगा। मुस्लिम समाज पर 9.58 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप है और इसी को लेकर के लगातार जो पीड़ित है वो न्याय के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें कुछ दिन पहले सामने आई थी, ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद से एक्शन लेने की बात कही भी जा रही है, लेकिन अब तक न्याय इस मामले में पीड़ित को नहीं मिल पाया है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहरी पर सियासत तेज हो गई है। डेमोग्राफी पर वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में जामताड़ा में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने वीडियो के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संथाल परगना क्षेत्र के सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर SIT जांच की मांग की। मटर लेकर के आए थे वीडियो साहब के पास। तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ पर SIT जांच की मांग की गई है। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगातार सियासत तेज देखने को मिल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी बढ़ती जा रही है और आज उसी के खिलाफ जामताड़ा प्रखंड स्तर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से राज्यपाल के नाम पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए थे, और जिसके चलते संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल पूरी तरह से जुटी हुई है, तो प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसे लेकर खास तौर पर समीक्षा शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय इलेक्शन सेल का गठन किया गया है। चुनाव के दरमियान जो आपराधिक तत्व एक्टिव रहते हैं या चुनाव कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनकी बाकायदा लिस्टिंग की जा रही है, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। वारंटियों और वांटेड के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने हेतु कार्रवाई जो है
प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें कि राज्य स्तरीय जो इलेक्शन सेल है उसका भी गठन किया गया है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से दिशा निर्देश दिए गए वो एसपीज़ को ये बताया गया है कि वो अपना जिला स्तर पर जो है इलेक्शन सेल का गठन तत्काल कर ले। जमशेदपुर में सावन महोत्सव की धूम देखते ही बन रही है। भालूबासा के एक निजी होटल के सभागार में महिलाओं ने सावन महोत्सव मनाया, जहां बतौर मुख्य अतिथि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी दास और बहू पूर्णिमा दास मौजूद रहे। महोत्सव में महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां और 16 श्रृंगार करके शामिल हुई। इस दौरान सभी महिलाओं ने महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया और महादेव की भक्ति में झूमते नजर आए। चल रहा है ये सावन महीना में भोलेनाथ का ही सब जो दिन है, भोलेनाथ पूजा करते हैं सभी, हरियाली चारों तरफ देखने को मिलता है। आज सावन महोत्सव नारी शक्ति के रूप में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए नारी लोग और इतनी अच्छा प्रस्तुति कर रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। पहला बार ऐसा अच्छा लगा कि हाँ भाई, नारी शक्ति भी एक साथ होकर इतना अच्छा कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दर्शाइए। सिर्फ ये किसी एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है और खासकर नारियों से तो परिवार चलता है। तो मैं नारी शक्ति को कहना चाहूंगी कि आप जागृत होइए और सामने आइए और हमारे प्रकृति की रक्षा में अपना भी योगदान दीजिए। 5 साल से मैं स्टार्ट की हूँ और दिसंबर 2023 से नारी शक्ति का संगठन हुआ है। इस संगठन में हमारी पूर्णिमा बहुत ज़्यादा सहयोग है और लता जी का और सारी नारी शक्ति महिलाओं का, सभी कोई मिलके हमारे साथ दे रहे हैं और हम लोग एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड के दक्षिण छोर पर स्थित आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा में भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। सिमडेगा में कुछ ऐसे शिवालय हैं जो सिद्धपीठ के रूप में कालांतर से लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसमें एक है करगागुड़ी शिवधाम, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग का अंश माना जाता है। सुनिए क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी। महादेव जो है, करगागुड़ी महादेव बाबा जो हैं, ये 7 अर्घा वाले महादेव हैं और कहा जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है वही द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक अंश यहाँ भी है। और हमको भी ऐसा महसूस होता है कि सचमुच में द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक अंश जरूर है। क्यों कि यहाँ बहुतों, ये एक सिद्ध स्थल है और बहुतों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हुई है। खबर गढ़वा से, जहां की भवनाथपुर पुलिस ने साइकिल चोरी मामले में गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर 12 साइकिल बरामद की है। बता दें कि उन्नति का पहिया योजना के तहत कल्याण विभाग ने प्रखंड मुख्यालय के कैंपस में छात्र छात्राओं को बांटने के लिए साइकिल रखी थी, जिसके बाद चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए साइकिल पर हाथ साफ कर लिया। खबर बोकारो से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने चास के आरटीआई मोड़ पर फल विक्रेता से 22 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 1.58 लाख बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शराब की बोतलों पर अरुणाचल प्रदेश का लेबल मिला। बताया जा रहा है कि सहायक आयुक्त उमाशंकर सिंह को सूचना मिली थी कि आरोपी कुछ ग्राहकों को फल के जूस में शराब मिलाकर देता है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। मोबाइल है, फोन करके बुला। खबर साहिबगंज के जिरवाबाड़ी से है, जहां सूती चौकी खुटारी में स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया। ये चोर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राम मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चुराकर भाग रहा था, लेकिन पुजारी के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने काली मंदिर के पास से एक चोर को पकड़ लिया। बाकी 2 चोर भागने में कामयाब रहे। राम मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह सुबह 3 लोग बाइक से पूजा करने के बहाने मंदिर में दाखिल हुए और 2 ने पुजारी को बातों में लगा दिया, जबकि एक ने बजरंगबली की अष्ट धातु की मूर्ति चुरा ली। मंदिर हम 5 बजे डेली खोल देते हैं। खोलने के बाद उसको झाड़ू पटारू धुआई पोछाई करते हैं। उसके अलावे जैसे 2 लड़का आया, एक बाइक से 3 लड़का था। 3 लड़का के बाद में एक लड़का वहाँ रोड पे थे,
तो ऐसे मूर्ति लेकर चला गया तो हम हल्ला करना शुरू कर दिए कि मूर्ति चोरी हो गया, मूर्ति चोरी हो गया। सुबह कितने बजे आप मंदिर खोले थे? 5 बजे। 5 बजे। ये घटना कितने बजे हुई है? 5:30-6 का बीच में। कितने लोग थे? 2 लोग मंदिर घुसे थे और 1 लोग बाहर में रोड में खड़े थे। मालूम है नंबर आप उनसे सोना चोरी करके कहाँ रखे? भैया मदन शाही में भूप नारायण ठाकुर लिया भैया हमने। भूप नारायण ठाकुर को दिया? पैथोलैब वाला। पैथोलैब वाला पैसा दिया? कुछ नहीं दिया। क्या बोला? भैया वो लोग दे दिया भैया, हम खरीद के दे दिया बैग। हम भैया हम चलते बने, हम बैग बेच। और दूसरा आपको कौन भेजा? आपको कौन भेजा वहाँ सोना चोरी करने के लिए? भूप नारायण ठाकुर भेजा। ठीक है। बारिश के मौसम में स्नेक बाइट के केस लगातार बढ़े। इसको देखते हुए रामगढ़ सदर अस्पताल में स्नेक बाइट के इलाज के लिए एंटी वेनम उपलब्ध है। साथ ही अलग से वार्ड की भी व्यवस्था की गई है। अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। ऐसे में स्नेक बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं स्नेक बाइट का एक पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इनके परिजनों ने बताया कि इन्हें शेर चंदवा सांप ने शायद काटा है। इनका इलाज आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी है। यहाँ पर एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अस्पताल के कर्मचारी जो हैं मरीज के या इलाज में लगे हुए हैं। जैसे मरीज यहाँ आए उन्हें जो है यहाँ पर एंटी स्नेक वेनम दिया जा रहा है। बताया गया कि 10 एंटी स्नेक वेनम इसमें दिया जाएगा शुरुआत में। बाद में जैसे जैसे मरीज का कंडीशन देखा जाएगा उसके हिसाब से ये यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा। स्नेक बाइट का एबीएस वैक्सीन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10 डोज दे रहे हैं अभी। 10 डोज दे रहे हैं जी। पर्याप्त मात्रा में सदर अस्पताल में है एंटी स्नेक वेनम। हाँ, जहरीले सांप काटा हुआ निशान, ये डंक जब जहरीला सांप काटता है तो उसका दांत का निशान 2 बिंदु का आकार का बनता है। अच्छा। आमने सामने 2 बिंदु का निशान होता है। जहरीला सांप जी। अच्छा। और प्लस कुछ नहीं भी पता चले तो तुरंत अस्पताल आइए, अस्पताल में देखा जाएगा कि क्या है नहीं है, कैसे काटा है। हाँ, रोपा खेत गए थे तो झरना देखे गया, थोड़ा सा पातरा था, उसमें लेर बेदहक था, इतना को झुंड था, वही पे काटा है। हाँ। खास करके बरसात के दिनों में वैसी जगह पर नहीं जाए जहां सांप की आवाजाही ज़्यादा होती है। लेकिन झाड़ फूक से बचते हुए सीधे आपको मरीज को लेकर के सदर अस्पताल की ओर आना है, जहां पर आपकी जान बचाई जा सकती है। जैसा कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर स्नेक बाइट के मरीज का इलाज किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, चलते वापस आते हैं।